सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सोनी जंगपांगी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनी जंगपांगी ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे पूजा दी के घर से। ये देखिए हम हो रहे हैं करवा चौथ के लिए रेडी। तो हमने पहन रखी है साड़ी और पिछोड़ा और सब चीज़ें। तो बाकी के वो भी आने वाले हैं हमारे साथ वाले, तो वो आ रहे हैं। तो तब तक मैंने सोचा मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ। तो हम किस तरह से पूजा करेंगे, क्या करेंगे, आपको पूरी ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। तो तब तक आप मेरी ब्लॉग में बने रहे। इस बार ना मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। पिछले साल मैं कुछ कारण से रख नहीं पाई, तो मेरा इस बार फर्स्ट करवा चौथ है। तो बहुत एक्साइटेड हैं हम अपने करवा चौथ के फास्ट के लिए। और बाकी की महिलाओं को भी, आप सबको ना करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप सभी भी आज ऐसी रेडी हो चुके होंगे। और हमने पहन रखी है साड़ी और पहन रखा है पिछोड़ा। ये और सब पूजा वगैरह भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी होता है कथा वथा सुनाई जाती है। तो अभी हम बाकी के मेंबर्स आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन हमारे ग्रुप में आ रहे हैं और पूजा किस तरह से कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बाकी के मेंबर्स भी आ गए। बहुत वेट कराया, 2:45 बजे का टाइम दिया था और 3:30 बजे आ रखे हैं। ये देखिए गुंजन दी और ये दीदी आज पहली बार मिली मैं इनसे। गणेश भगवान जी की पूजा होने लग गई है यहाँ पे। हमने ऐसे मंदिर बना रखा है, ये देखिए। तो आगे गांव में घूमती एलो बड़ा है। तुम अपने ऐसे धूप में कैसे बैठोगे तुम लेकिन ये गेहूँ के 13 दाने हमने अपने हाथों में ले लिए। अब हम कथा स्टार्ट करेंगे। कथा मैं पढ़ूंगी तो आप भी सुनिए, आप भी इंजॉय करें करवा चौथ कथा। एक ही बोलेंगे करवा चौथ। हाँ बस करवा चौथ की कथा तो वाली हो। ये कौन सा वाला? करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उसमें पूजन दान में प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजा किया जाता है। और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियाँ सुंदर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भैया अभी चाँद नहीं निकला है, इसमें उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने यह क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चाँद को दे लो, परंतु वे इस कांड की जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चाँद नहीं निकला। तेरे भाई तेरे से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छन्नी में से लिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाभीियों को द्वारा दिए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता किया तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से
पुनः चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर दिया और श्रद्धानुसार उसका सबका आदर करते हुए आपके आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति और को से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट और त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे तो वे सब प्रकार से सुखी होते हैं, कलेश से मुक्त हो जाएंगे। ये वाला इसको चाँद को चढ़ाना है। तो हाँ इसको शाम को चाँद। हाँ अब पानी ना अभी दे दें।
तो गाइस हमारी पूजा अर्चना सारी हो चुकी है, भजन वजन हमने गा लिया है और यहाँ पे हमारी ग्रुप मेंबर्स फ्री है, तो हम निकलते हैं घर को। फिर मिलते हैं आपको शाम को कि हम शाम को कैसे अपने पतिदेव और चाँद की पूजा करेंगे, आपको बताएंगे। ओके बाय बाय।